जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आप लोगों के साथ अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करना जा रहा हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे परिवार ते सबके संगत के ऊपर मेहर भरा आशीर्वाद रखना गुरुपा। पहले मैं अपना मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। अगर सत्संग में बोलते वक्त मेरे से कोई भूल चूक या गलती हो जाए, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा आप देखिए अपनी बच्चों की, अपने संगत की गुरु पर कैसे देखभाल करते हैं। आप ये देखिए संगत जी कि मैं छोटे छोटे 3 सत्संग बताऊंगा इसी में। मेरा पहला सत्संग इसमें यह है कि संगत जी, मेरे को कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेनू लाइव ब्लेस कर दी थी, मैंने तेरे कुड़िए, मैंने तुझे लाइव दी, बट तू अपनी सेहत का ध्यान रख। और संगत जी, आप सब जानते हैं बेसन और मैदा शरीर के लिए अच्छा है, खाते टाइम अच्छा, बट उसको पचने के लिए बहुत टाइम लगता है। और मैं जिस जगह भी वर्क करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे मोस्टली बेस मैदे की ही रोटियाँ मिलती हैं और वो हमको खानी पड़ती हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे आटा नहीं है। ठीक है संगत जी, तो क्या हुआ कि अभी जो शॉप मैं जहाँ से, जैसे इधर एक है पाकिस्तानी अंकल है, मैं उन्हीं से ही चपाती लेता था। तो आप ये सोचिए, जो इतने टाइम से मेरे को, आज से नहीं, मैं कम से 8 ईयर से उनसे खा रहा हूँ, उनकी शॉप अच्छी चल रही थी, और अचानक गुरु जी का मैसेज आया, गुरु पा का, कि तू अपने सेहत का ध्यान रख। और आप देखेंगे कि संगत जी, अचानक उन्होंने शॉप्स क्लोज कर दी। यानी एक ही शॉप थी, हम नियर माई अकोमोडेशन, उन्होंने शॉप बंद कर दी। और अचानक से वो बोले कि हमारी शॉप चल नहीं रही है। मैं वही सोचा मैंने अचानक, और यानी कहते हैं कि संगत जी, आप खुद सोच सकते हैं कि किसी की इतनी पुरानी शॉप्स हो और वो बंद हो जाए अचानक, और वो खुशी से बता रहे हैं कि भाई अभी हमारी शॉप चल नहीं रही है, अब हम दूसरी जगह जॉब ढूंढेंगे। तो इसी से ये पता पड़ता है कि गुरुजी ने मेरी सेहत का बहुत ध्यान रखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा दूसरा सत्संग यह है कि आप ये सोचिए कि एक संगत है इधर, जो मेरे साथ ही वर्क करता है, मेरे साथ एक लड़का, उससे मैंने पहले भी बोला कि मेरे को भाई तू चपाती बना के देगा। अभी रमज़ान के टाइम में मोस्टली शॉप्स, क्योंकि मैं जहाँ वर्क करता हूँ अरेबिक कंट्री है, यहाँ पे मोस्टली टाइम क्या, रमज़ान में शॉप्स आफ्टरनून में क्या चलते नहीं है कि मुस्लिम्स लोग हैं या रोजे वगैरह रखते हैं, तो इधर शॉप्स बंद रहती हैं आफ्टरनून में। तो मैंने उससे बोला तो उसने पहले मना कर दिया, खूब मना कर दिया। नहीं, मैंने 2 3 बार उसको मजाक में ही बोला, सीरियसली बोला, बट उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने लिए बनाता हूँ और 2 आदमी मेरे साथ और हैं, मैं उनके लिए बनाता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो 2 बार मैं गया सत्संग, संगत जी, इवनिंग टाइम में चपाती लेने के लिए दूसरी शॉप पे, तो उनके पास फिनिश हो गई। अब वही, उस दिन ट्यूसडे का दिन मैं फास्ट रखता हूँ, और मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख है, मैं सोचा इवनिंग में जाके उधर से चपाती लेके रात को खाना खा। अब वहाँ गया तो वहाँ बंद। और रात को क्या, 11 o'clock यहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती है। अब मैं वही टेंशन में, भूखा सोना पड़ेगा, अब क्या करूँ। मैंने गुरुपा को याद किया, मैंने सोचा कि गुरुपा कुछ ऐसा कि भूख लग रही है बहुत, बट क्या करूँ, अब भूखा ही सोना पड़ेगा, कोई चपाती नहीं है। और आप संगत जी यकीन नहीं मानेंगे, मैंने रात को आके, जो लड़का हमेशा मना करता था उससे बोला, और उसने एक बार में ही हाँ भर दी। बोले मेरे पास 2 चपाती एक्स्ट्रा पड़ी है, आप वो ले लो। तो सोचिए गुरुपा ने कितना मेरे को ऊपर ब्लेस किया, मेरे ऊपर आशीर्वाद किया, कि मैं जो रास्ते में सोचता आ रहा था कि गुरुपा मेरे को चपाती नहीं, मैं भूखा सोना पड़ेगा, गुरुपा ने सेम टाइम मुझे और जिस लड़के ने मना किया था उसी लड़के से मेरे को चपातियाँ दिलवाई, और रात को मैं खा के और आराम से सोया। और मेरा, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना तीसरा और लास्ट ये बताऊंगा गुरु, कि मैं अभी क्या, कि थोड़ा एक फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं जॉब से रिज़ाइन दे के आ रहा था। तो मेरे को वही कई दिन से टेंशन थी कि अभी कैसे होगा, इतनी जमी जुमाई नौकरी है, मैं वापस आ रहा हूँ। वैसे मैंने कई सत्संग में सुने थे
कि अगर गुरुपा ने कुछ दिया है तो उसमें भी शुक्राना करना चाहिए, और अगर आपको दे के वापस ले लिया है तो उसमें भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी कहीं ना कहीं कुछ भलाई छुपी होती है। तो मैंने वही मान के, बट मैं कहता ना संगत जी, सॉरी संगत जी, कि हम लोग तो इंसान हैं, तो मेरे को वही टेंशन लगी हुई थी कि भाई अभी कैसे मेरे पापा मम्मी की मैं हेल्प कर पाऊंगा फाइनेंशियली। अभी मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ इतनी जमी जुमाई और इंडिया में, तो फिर आप संगत जी मानेंगे नहीं कि अच्छा एक दिन यानी वेडनेसडे के दिन नाइट में मुझे गुरुजी का मैसेज आया। मैं वही टेंशन में था पूरे दिन से और थोड़े टाइम से। तो वेडनेसडे के दिन मुझे गुरुपा का टेलीपैथी के जरिए मैसेज आया कि पुत्र तू टेंशन नहीं ले, तू ये सत्संग सुन, अगले दिन मॉर्निंग में तुझे थर्सडे के दिन तुझे एक खुशखबरी मिलेगी। मैं फिर भी मैंने खुश होके वो सत्संग सुना, रात को गुरुपा का मंत्र जाप किया, गुरुजी के 2-3 सत्संग में। अगले दिन मॉर्निंग में, आप मानेंगे नहीं संगत जी, कि मुझे सुबह सुबह ही मॉर्निंग में खुशखबरी मिली कि आपकी ग्रेचुइटी जो मिलती है रिटायरमेंट के बाद, यानी जब आप छोड़ के जाते हैं या ग्रेचुइटी के टाइम, तो पहले बेसिक के हिसाब से हमको मिलती थी, बट अब हमारा बेसिक का जो रेशियो है वो बढ़ा के 45 to 50% कर दिया। यानी मुझे बैठे बैठे अभी जाते जाते इतना अच्छा मेरे को, यानी इंक्रीमेंट ग्रेचुइटी जो मिलेगी वो इतनी अच्छी मिलेगी। ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद नहीं है तो संगत जी आप बताएं क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मेरे ऊपर तो डेली गुरु जी के कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं, बहुत अच्छे। मेरे दिन में गुरुपा से डेली सुबह विश मांग के जाता हूँ। गुरुपा सबसे मेन कि मेरे माँ बाप को खुश रख, बस उनके चेहरे पे खुशी है तो मैं खुश हूँ। और आप मानेंगे नहीं सत्संग जी, जब से गुरुपा हमारे घर में विराज, तो मेरी मम्मी हमेशा खुश रहती है, और मेरे लिए वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है गुरुपा का, कि मेरी माँ खुश है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। इसी के साथ मैं संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, मेरे सत्संग को यहीं विराम दूंगा। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। मेरी संगत जी, मेरी प्यारे गुरु परिवार, मेरे को माफ़ करना अगर कुछ भूल चुकी हुई हो तो। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ये था अंकल जी का छोटा सा सत्संग। अब हम एक कहानी सुनते हैं। शहर के नज़दीक बने एक फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर पास जाने पर पता चलता था कि उनमें से एक घोड़ा अंधा है। पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहां से निकाला नहीं था, बल्कि उसे और भी सुरक्षित और आराम से रखा हुआ था। अगर कोई थोड़ा और ध्यान दे तो उसे पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता और उसके पीछे पीछे बाड़े में घूमता। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता और वह बीच बीच में मुड़कर पीछे देखता और इस बात को सुनिश्चित करता कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। वह ये भी सुनिश्चित करता कि उसका मित्र सुरक्षित है, वापस अपने स्थान पर पहुंच गया या नहीं, और उसके बाद ही वो अपनी जगह की ओर बढ़ता। दोस्तों, बाड़े के मालिक की तरह ही भगवान हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते कि हमारे अंदर कोई दोष या कमियां हैं। वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है वह किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। कभी कभी हम वो अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान द्वारा बांधी गई घंटी की मदद से अपनी परेशानियों से पार पा जाते हैं। तो कभी हम अपने गले में बंधी हुई घंटी द्वारा
दूसरों को रास्ता दिखाने के काम आते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सीख वाली है और ये हमें बताती है कि हमें कभी भी भगवान पे भरोसा जो है वो अपना कम नहीं करना चाहिए। भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद ज़रूर करते हैं, इसलिए हमें भगवान पर पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग और किसी नई कहानी के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।